गाइस, वेलकम टू द ट्रेडिंग नॉलेज। तो आजकल इंडिया में हर कोई ट्रेडिंग करना चाहता है और उसके लिए जरूरत होती है एक डीमैट अकाउंट की। बहुत सारे ऐसे ब्रोकर्स हैं जो कि आप लोगों को डीमैट अकाउंट खुलवा के भी दे रहे होते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आपके लिए बेस्ट ब्रोकर कौन सा हो सकता है? कौन सा ब्रोकर एनुअल मेंटेनेंस चार्ज सबसे कम चार्ज करता है? कौन सा ब्रोकर अकाउंट ओपनिंग चार्जेस फ्री रखता है? कौन सा ब्रोकर एक बिगिनर के लिए सबसे बेस्ट हो सकता है? कौन सा ब्रोकर आपके लिए एनालिसिस सबसे बेस्ट ला करके दे सकता है? तो आज वाले वीडियो के अंदर हम कंपैरिजन करने वाले हैं इंडिया के टॉप 4 ब्रोकर्स जो कि ट्रेडिंग के अंदर सभी लोग यूज कर रहे होते हैं, ज़ीरोधा, अपस्टॉक, एंजल वन एंड ग्रो। इन 4 ब्रोकर्स का हम मेनली आज कंपैरिजन करेंगे। सब कुछ डिस्कस करेंगे कि कौन सा आप लोगों का ब्रोकर का अकाउंट ओपनिंग चार्ज कितना है, कौन सा ब्रोकर फ्री देता है, अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज कितना है, सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं। और ट्रेडिंग के अंदर अगर जो आप सेल करते हो, बाय करते हो, तो आप लोगों का कितना चार्जेस आप लोगों को कौन सा ब्रोकर लेता है, कौन सा ब्रोकर कम ब्रोकरेज चार्जेस लेता है, कौन सा ब्रोकर ज्यादा ब्रोकरेज चार्जेस लेता है। तो इस वाले वीडियो के अंदर हम पूरा डिटेल कंपैरिजन करने वाले हैं और इसी तरीके के आप लोगों को ट्रेडिंग नॉलेज मिलते रहती है हमारे चैनल के ऊपर। तो मेक श्योर करना आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर से कर देना और इस वीडियो को एंड तक जरूर से देख लेना। अगर जो आप एक बिगिनर ट्रेडर हो, तो अभी अगर जो आप एक ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो, अभी एक स्टूडेंट हो आप, अभी आप पार्ट टाइम ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप अगर जो आप डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हो तो इस वीडियो को देखने के बाद ही अपना डीमैट अकाउंट खुलवाएं और इस वीडियो को ध्यान से देखना, पूरी इंफॉर्मेशन आप लोगों को बेस्ट मिलने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो यहां पे सबसे पहले बात कर लेते हैं कि टाइप ऑफ ब्रोकर्स कितने होते हैं, कितने प्रकार के ब्रोकर्स आप लोगों को ट्रेडिंग के अंदर देखने को मिलेंगे। सबसे पहला होता है एक डिस्काउंट ब्रोकर और एक होता है फुल सर्विस ब्रोकर। अब डिस्कस कर लेते हैं कि डिस्काउंट ब्रोकर क्या होता है और फुल सर्विस ब्रोकर क्या होता है। एक फुल सर्विस ब्रोकर जब आप लोग लेते हो तो वहां पे आप लोगों को रिसर्च करके वो मिलता है, आप लोगों को रिसर्च करके देगा, आपके पोर्टफोलियो का एनालिसिस आप लोगों को ढंग से देगा और आप लोगों को टैक्स की एडवाइजेस भी देगा। तो ये जो आप लोगों का फुल सर्विस ब्रोकर होता है, यहाँ पे आप लोगों को चार्जेस जो होते हैं वो थोड़े से ज्यादा देखने को लग रहे होते हैं। और डिस्काउंट ब्रोकर का मतलब होता है कि आप उस प्लेटफॉर्म को बस आ रहे हो, ट्रेड ले रहे हो, बाय कर रहे हो, सेल कर रहे हो, अपना प्रॉफिट निकाल के, लॉस बुक करके यहां से चले जा रहे हो, बस आ करके अपना काम निकाल करके यहां से चले जा रहे हो। बाकी आप लोगों को कोई मतलब नहीं है, ना ही वो आपको रिसर्च करके देगा, ना आपको टैक्स एडवाइस देगा, कुछ भी नहीं देगा। तो इस 2 प्रकार के आपको मेनली ब्रोकर्स देखने को मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ग्रो, अपस्टॉक, एंजल वन एंड ज़ीरोधा में कौन सा डिस्काउंट ब्रोकर है, कौन सा फुल आप लोगों को सर्विस ब्रोकर है। ठीक है, ग्रो की बात कर ले तो ग्रो आपका डिस्काउंट ब्रोकर है, अपस्टॉक बात कर ले वो भी एक डिस्काउंट ब्रोकर है, एंजल वन भी आप लोगों का फुल सर्विस ब्रोकर है, ज़ीरोधा की बात करें वो एक डिस्काउंट ब्रोकर है। ठीक है, तो आप लोगों को ये पता चल गया कि कौन सा ऐसा ब्रोकर है जो कि आप लोगों को फुल एनालिसिस वगैरह ला करके दे रहा होगा। तो क्या इसी से बस हम जज कर ले कि हमारे लिए ये बेस्ट ब्रोकर है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आगे जब आपको और चीजें मैं बताऊंगा तब आप जाकर के जज करिएगा कि आपके लिए कौन सा बेस्ट ब्रोकर हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि अकाउंट ओपनिंग चार्जेस कौन सा ब्रोकर कितना चार्ज कर रहा होता है। तो बात कर लें ग्रो की, तो ग्रो आप लोगों को बिल्कुल फ्री में अकाउंट ओपन करके दे रहा होता है, एक भी रुपए चार्ज नहीं कर रहा होता है। वहीं पे बात कर ले अपस्टॉक्स की, तो कई बारी अपस्टॉक्स फ्री में आप लोगों का अकाउंट ओपन करके देता है, बट कई बारी आप लोगों को 250 रुपीज का चार्ज भी कर रहा होता है। लेकिन बहुत बार आप लोगों को ऐसे ऑफर्स चल रहे होते हैं तब आप लोगों को अपस्टॉक्स फ्री में अकाउंट ओपनिंग करके दे रहा होता है। बात कर ले एंजल वन की, तो एंजल वन भी आप लोगों को फ्री में अकाउंट ओपन करके दे रहा होता है, एक भी रुपए चार्ज नहीं लेता है। बात करते हैं ज़ीरोधा की, तो ज़ीरोधा में आप लोगों को 300 रुपीज का अकाउंट ओपनिंग चार्ज लग रहा होगा, जिसमें 200 रुपीज प्लस 100 रुपीज आप लोगों को पेड करना पड़ेगा, जो कि अगर जो आप ज़ीरोधा के अंदर अकाउंट अपना ओपन कर रहे हो तो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि इन चारों में से कौन सा ऐसा ब्रोकर है जो कि अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज सबसे ज्यादा लेता है और कौन सा ऐसा ब्रोकर है जो कि अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज आपका कम लेता है। बात करते हैं सबसे पहले ग्रो की, तो ग्रो आप लोगों को फ्री अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज दे रहा होता है, मतलब एक भी रुपए आप लोगों को पेड करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को अकाउंट मेंटेनेंस के लिए। नेक्स्ट बात करें अपस्टॉक्स की, तो कई बारी जब आप अपने जब आप अकाउंट ओपनिंग कर रहे हो, जब आप फ्री में करोगे तब आप लोगों को ऑफर मिलता है अपस्टॉक्स में कई बार कि आपका
अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज भी फ्री होगा। बट कई बारी ऐसा नहीं होता, तो आप लोगों को 25 रुपए पर मंथ प्लस जीएसटी का आप लोगों का अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज यहाँ पे अपस्टॉक्स पे लग रहा होता है। बात करें एंजल वन की तो 300 प्लस जीएसटी आप लोगों को पर एनम का यहाँ पे आप लोगों को अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज लग रहा होगा। और जीरोधा की बात करें तो यहाँ पे भी 300 प्लस जीएसटी पर एनम का आप लोगों का अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज लग रहा होगा। तो क्या हम यहां से डिसाइड कर ले कि हमारा कौन सा ब्रोकर सबसे बेस्ट है? तो बिल्कुल नहीं। आगे और भी चीजें मैं बताने वाला हूं, उन सभी चीजों को सुन करके आपको अपना अकाउंट कौन से ब्रोकर के पास खुलवाना है वो तय करना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि भैया जो हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, वो म्यूचुअल फंड्स के अंदर हम कौन से ब्रोकर के पास इन्वेस्ट डायरेक्टली कर सकते हैं और दूसरे जगह का जाकर के करना पड़ेगा। तो बात करें ग्रो की, तो ग्रो के अंदर आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। बात करें अपस्टॉक्स की, तो यहां पे भी आप डायरेक्टली आपने म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट बात करें एंजल वन की, तो एंजल वन का एक अपना अलग से ऐप है, वहां पे जाके आपको म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और बात करें जीरोधा की, तो इसका भी एक अपना ऐप है जहां पे आपको जाकर के म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करना पड़ सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं आपको कि कौन सा ब्रोकर कितना ब्रोकरेज चार्ज आप लोगों को ले रहा होता है इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर, इक्विटी डिलीवरी के अंदर। उससे पहले मैं बात कर लूं कि इंट्राडे ट्रेडिंग किसे कहते हैं और इक्विटी डिलीवरी किसे कहते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब होता है कि आप एक दिन में आए और एक दिन में अपना प्रॉफिट लॉस बुक करके वहां से निकल गए, जो भी काम था वो एक दिन का ही था। और इक्विटी डिलीवरी का मतलब होता है कि आपने उस इक्विटी को एक दिन से ज्यादा रखा, मतलब एक दिन मतलब आपने आज लिया, कल बेचा, परसों बेचा या 6 महीने के बाद बेचा, उसको कहते हैं इक्विटी डिलीवरी। तो इसके अंदर कौन सा ब्रोकर कितना ब्रोकरेज चार्ज ले रहा होता है ये डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रो की, तो इंट्राडे के अंदर ग्रो आपका 0.05% चार्ज कर रहा होता है टोटल का। और आप लोगों को मैं कैलकुलेट करके भी दिखाऊंगा कि कौन सा ब्रोकर कितना चार्जेस ले रहा होता है। मान रहे हैं कि हम 100 रुपए का अगर जो कर रहे हैं ट्रेडिंग और 110 रुपए हम प्रॉफिट करके, मतलब 10 रुपए प्रॉफिट करके हमने ले लिया, निकाल लिया पैसा, तो उसके ऊपर हमको कितना ब्रोकरेज चार्जेस देना पड़ेगा, ठीक है ना, वो भी आपको मैं लाइव कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। आप स्टॉक्स की बात करें तो ये भी आप लोगों को 0.05% इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर चार्ज कर रहा होता है ब्रोकरेज चार्ज। एंजल वन की बात करें तो 0.25% चार्ज कर रहा होता है एंड जीरोधा की बात करें तो 0.03% आपका चार्ज कर रहा होता है। इक्विटी डिलीवरी के अंदर ब्रोकर आप लोगों का ग्रो जो है वो 0.05% चार्ज कर रहा होता है। अपस्टॉक जो है वो 2.5% चार्ज कर रहा होता है। एंजल वन जो है वो आप लोगों को फ्री है, एक भी रुपया देने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। और जीरोधा भी आप लोगों का बिल्कुल फ्री है। तो ये है आप लोगों के इन चारों जो मेन ब्रोकर हैं उनके ब्रोकरेज चार्जेस इंट्राडे और इक्विटी डिलीवरी की। अब लाइव आप लोगों को कैलकुलेट करके मैं दिखाता हूं कि कौन सा ब्रोकर कितना पैसे चार्ज कर रहा होता है आप लोगों का इंट्राडे के अंदर, इक्विटी डिलीवरी के अंदर, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर, सभी के अंदर। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। यहां पे हम आ चुके हैं जीरोधा के ऊपर, जीरोधा के ब्रोकरेज कैलकुलेटर के ऊपर। और यहां पे आप लोग देख सकते हो इंट्राडे इक्विटी के अंदर हमने बाय कर दिया है 100 पे हमने बाय किया और हम यहां पे देख रहे हैं 120 पे हमने सेल किया, मतलब हमने 20 रुपए का प्रॉफिट एक क्वांटिटी पे लगाया है और हमने यहां पे क्वांटिटी सिलेक्ट कर ली है 100। अब बात कर लेते हैं कि आप लोगों को यहां पे देख सकते हो जो नेट प्रॉफिट एंड लॉस दिखा रहा है वो दिखा रहा है 1988 रुपए, मतलब 1988.33 रुपीज आप लोगों को दिखा रहा है यहां पे इंट्राडे के अंदर, ठीक है। और डिलीवरी इक्विटी के अंदर आप लोग देख सकते हो 100 रुपए का था, बाय किया हमने, 200 पे सेल किया। क्योंकि डिलीवरी इक्विटी के अंदर जो है वो लॉन्ग टर्म के अंदर होता है, इसलिए आप लोगों के जो सेल प्राइसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो यहां पे आप लोगों का टोटल प्रॉफिट आप लोग देख सकते हो 9950 का दिखा रहा है। अब यहीं पे बात कर लेते हैं, यहां पे जीरोधा ने अपने जो है वो टोटल जो है नेट प्रॉफिट यहां पे देख रहे हो इतना दिखाया है। यहां पे आप लोगों को ब्रोकरेज चार्जेस 6.6 काट लिया है, एसटीटी टोटल 3 रुपए काट लिया है, एक्सचेंज टैक्सेस जो कि हर जगह पे आप लोगों को काटा जाता है 0.73%। और ये कुछ चीजें हैं जो कि टोटल आप लोगों का जो टैक्स एंड चार्जेस लगे हैं वो 11 रुपए 67 पैसे, मतलब आप लोगों को 11 रुपीज 67 पैसे आप लोगों को लगे हैं आप लोगों को इंट्राडे के अंदर। अब वहीं पे बात कर लेते हैं कि आपको ग्रो कितना प्रॉफिट मतलब ले रहा होता है पैसे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ग्रो के ऊपर सेम चीज मैंने डाली है, 100 क्वांटिटी मैंने ली है, बाइंग प्राइस आप लोगों का 100 है, सेलिंग प्राइस आप लोगों का 120 रुपए है। यहाँ पे आप लोगों को देख सकते हो टोटल टर्नओवर 22,000 का आप लोगों को दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। टोटल प्रॉफिट एंड लॉस 2000 रुपीज दिखा रहा है और यहाँ पे नेट प्रॉफिट आप लोग देख सकते हो 1962
रुपये आप लोगों को दिखा रहा है, और यहाँ पे आप लोगों को दिखा रहा था 1988 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को देख सकते हो ग्रो यहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा चार्जेस ले रहा है। जहाँ तक कि देखा जाए ग्रो जो है यहाँ पे देख सकते हो आप लोगों को टोटल जो है वो आप लोगों का जो है वो ग्रो चार्जेस 11 रुपये एंड चार्जेस 37 रुपीज़, मतलब टोटल यहाँ पे ज़्यादा चार्जेस कर रहा है ग्रो। नेक्स्ट बात करते हैं एंजल वन के ऊपर। तो यहाँ पे भी मैंने सेम चीज़ डाली है, बाइंग प्राइस डाली 100 रुपीज़, सेलिंग प्राइस डाली 120 रुपीज़ एंड 100 क्वांटिटी यहाँ पे भी सिलेक्ट की है। तो टोटल जो चार्जेस यहाँ पे है 47 रुपीज़ लग रहे हैं, और यहाँ का प्रॉफिट एंड लॉस आप लोग देख सकते हो 1952 रुपये। मतलब सबसे ज़्यादा जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिखा रहा है वो आप लोगों को जीरोधा के ऊपर दिखा रहा है। मतलब ब्रोकरेज चार्जेस यहाँ पे सबसे कम आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म के अंदर, इंट्राडे के अंदर और इक्विटी डिलीवरी के अंदर, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर, सभी के अंदर। और मोस्ट ऑफ द लोग जो है वो आप लोगों का अपस्टॉक्स एंड जीरोधा यूज कर रहे होते हैं, और बहुत सारे लोग ग्रो का भी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ग्रो भी आप लोगों का कम ब्रोकरेज चार्जेस वगैरह ले रहा होता है। तो आई होप आप लोगों को ये पूरा का पूरा एनालिसिस समझ में आया होगा, कंपैरिजन वीडियो बनाया वो समझ में आया होगा, और आपको पता चला होगा कि अगर जो आप एक बिगिनर ट्रेडर हो, अगर जो आप ट्रेडिंग के अंदर घुसना चाहते हो, आप डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हो, तो किस ब्रोकर के पास आप लोगों को जा करके अपना अकाउंट खुलवाना चाहिए। तो हम आप लोगों को यही सजेस्ट करेंगे कि जीरोधा या अपस्टॉक्स या ग्रो के अंदर ही जाकर के आप लोग अकाउंट्स अपना खुलवाएं। ये आप लोगों को बेस्ट ब्रोकर्स हैं इंडिया के अंदर जो कि ट्रेडिंग के अंदर यूज हो रहे होंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है। पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसी तरीके के अमेजिंग ट्रेडिंग नॉलेज के लिए ट्रेडिंग नॉलेज को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव अ गुड डे।